इंसान जो देवता लगने लग गया है। तो इस प्रकार की हैवी स्पेल कराए जाते हैं ताकि वो इंसान मेरा हमेशा गुलाम बन के रहे, उसका धन, उसकी एनर्जी, वो एक मतलब मेरे साथ हमेशा रहे। तो इस प्रकार से अगर आपके पार्टनर या आप पर या आपके किसी घर वाले पर आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको, अगर आप पे खुद पे होगा तो आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। किसी ऐसे व्यूअर की एनर्जीज कैच हो रही है, ठीक है, किसी ऐसे व्यूअर की हेटर्स की एनर्जीज कैच हो रही है कि अब आपके हेटर्स ना आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को वैल्यू देने लगे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, कहीं ना कहीं अब आपका फोकस, आपका टेंशन, आपकी एनर्जीज अब खुद पर जा रही है और हेटर्स की लाइफ में अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, साथ ही साथ अब वो बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है और उन्हें अब समझ में आ रहा है, ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, कहीं ना कहीं जो आपकी ऑरा है, आपका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वैल्यू है, ठीक है, वो आपके हीटर्स को अब समझ में आ रहा है। तो ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, द फूल की एनर्जीज आई है, द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज आई है, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेज आया, आपको देखिए ध्यान से सुनना होगा और ये ज़िंदगी में अपनाना होगा, समझना होगा। हेटर्स की एनर्जीज तो हमेशा की तरह, हेटर्स एनर्जीज, ओके ओके। बॉटम डेक पे है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाली। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका ध्यान ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल। हेटर्स अपनी ज़िंदगी में ना हाई लेवल का कलह कलेश कर रहे हैं, ठीक है, हाई लेवल का कलह कलेश कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। प्रॉब्लम्स या किसी ना किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है और वो अब आपको हमेशा से ना अपने आप में ट्रैप रखना चाहते थे, यानी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो चीज़ें चल रही है, उस चीज़ में आप भी इन्वॉल्व रहो। तो कहीं ना कहीं अब आपने उस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट रहना, मतलब कहते हैं ना, आपने अपने हेटर्स को अब लाइटली लेने लग गए। अब आप उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उस सब चीज़ों से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है और आपका ध्यान अब खुद पर चला गया है, ठीक है। तब आपके हेटर्स में, पर वो जो हेटर्स की लाइफ में जो कलह कलेश, जो तमाशे जो उनकी लाइफ में कंटिन्यू चल रहा था, वो चीज़ें तो कंटिन्यू चलेगी ही, राइट। हेटर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश में लगे रहते थे, वो चीज़ें, वो परेशानियाँ उनकी लाइफ में हो रही है। पहले हमेशा वो आपको क्या करते थे ना, आपको बहुत ग्रांटेड लेते थे, क्योंकि आप हमेशा उनकी बात सुनते थे, आप उनको वैल्यू देते थे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है ना प्रोवाइड करते थे, उनकी बात सुनते थे, उन चीज़ों को आप वैल्यू देते थे। तो इसीलिए कई बार मित्र बन के ही आपके हेटर्स बने हैं, हेटरेड बने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो एक टाइम पर आपके सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते थे और उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज हो, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उन सब प्रॉब्लम्स में आप हमेशा उनके साथ 24/7 खड़े होते थे। उनकी ज़िंदगी में कोई कलह कलेश चल रहा है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है, उनको किसी प्रकार का ट्रॉमा है, तो उस एनर्जी से उनको निकालने की जिम्मेदारी आप हमेशा लिए रखते थे। और कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दिया है, अब अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को वैल्यू देना शुरू कर दिया है। और अगर नहीं भी किया है तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि हेटर्स जो आपके थे वो हर जगह से पाप कर्म करते थे और वो लास्ट में चाहते थे कि आप उनकी मदद करें। अब आपने जो अपनी एनर्जीज़ अपने आप में केंद्रित कर दी है, सच में एक बहुत ज़ोरदार तमाचा आपके हीटर्स के मुंह पे पड़ा है कि अब आप 24/7 उनके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर फास्ट मूवमेंट की एनर्जीज नज़र आ रही है, कार्मिक एनर्जीज, यानी आपके हिटर्स ने जो जो पाप कर्म किए, जो जो नेगेटिविटी की, वो सब चीज़ें अब उनकी लाइफ में होना शुरू हो गई है। बहुत फास्टली उनको हर एक पाप कर्मों की सज़ा कंटिन्यूसली बैक टू बैक मिल रही है। कह सकते हैं कि कुदरत की चपेड़े उनको बैक टू बैक पड़ रही है और अब उनको बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, शनिदेव जी की भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में 2026 का साल भी है, डेफिनेटली 26 शनिदेव जी की भी एनर्जीज एक्टिवेटेड है। तो आपके हिटर्स ने जो कुछ पाप कर्म किए थे, स्पेशली 2024 में, राइट,
उस सब हाई लेवल का 2024 में उन्होंने हैवी स्पेल कराना और किसी ना किसी प्रकार से हैवी चीज़ें आप पर करवाना, तो वो चीज़ों से अब वो जूझ रहे हैं, कंटिन्यूस सेम उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब आप जितना सोच भी नहीं सकते ना, उतना हाई लेवल का सज़ा उनको मिल रही है आपके हेटर्स को। ये यहाँ पर चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही, हाई लेवल की ट्रॉमा, हाई लेवल का मेंटली स्ट्रेस। और अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट अपने आप में करनी, क्योंकि उनकी लाइफ में जो ट्रॉमा चल रहा है, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही, वो उन्हीं के कुकर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। इसलिए उस पर आपको ध्यान नहीं केंद्रित करना है, उसमें आपको मदद नहीं करनी, उसमें आपको कोई एनर्जी लेना देना नहीं करना है। डेफिनेटली आपके शत्रु आएंगे, ठीक है, रिएक्ट करेंगे, आपसे दोस्ती बनाने की चाह रखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें होंगी। एक चीज़ मैं आपको जो कहूँगी ना, आप कार्ड्स की एनर्जीज आई है तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके कपड़े चोरी हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, और उसके बाद आपकी हेल्थ, आपके बदन में एक अचानक से दर्द हमेशा रहता है, हेल्थ इश्यूज हमेशा बनी रहती है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ डैट, आपको सिद्ध सात्विक शक्ति हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप पर बहुत भारी तंत्र क्रिया और आपको उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या जो परेशानी चल रही है वो आपके ऊपर में डालने की कोशिश भी लगी हुई है, और आपके ऊपर हैवी स्पेल हुआ है। हैवी स्पेल, हैवी तांत्रिक क्रिया जो होती है वो कोई भी कर देता है, ठीक है, बहुत मतलब कहते हैं ना, सबके पास वो ज्ञान नहीं आना चाहिए, बट वो गलत तरीके से कुछ चंद अज्ञानता है ना, पूरी तरीके से सीख नहीं होने की वजह से लोग हैवी स्पेल करवाते भी हैं और करते भी हैं। बट उसका छुटकारा सिद्ध सात्विक शक्तियों से ले सकते हैं, जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ 100% रिजल्ट्स है, और 100% हाँ, किसी भी प्रकार का अगर आपके शरीर में, अगर आपका कपड़ा चोरी हुआ है, या आपने कहीं से कुछ खाया, या आपके बच्चे कहीं से कुछ खाया, या उनके कोई कपड़े चोरी हुए, उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एनर्जीज़ में अगर डाउन फील होने लगा है, तो आप 100% मान कर चलिए कि आपके ऊपर में हैवी स्पेल, हैवी तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, जिससे आपको निकलना होगा। क्योंकि जब किसी पर हैवी स्पेल करवाया जाता है ना, तो वो ऑल ऑफ अ सडन उसकी हालत एक दिन में ख़राब नहीं होती है, ठीक है, उस पर एक हैवीनेस छोड़ दिया जाता है, और वो धीरे 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 करके वो अपने आप को बर्बाद करने लगता है, और उसे भी वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो अगर ऐसी कुछ एनर्जीज है तो आपको तुरंत सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहिए। हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर्ड सिद्ध सात्विक शक्ति बहुत पावरफुल आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ अपने हाउस के लिए भी। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर हाउस। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके घर के सभी फैमिली मेम्बर्स पे कलह कलेश रहे और प्रॉब्लम्स रहे, इस प्रकार की नेगेटिविटी, हैवी स्पेल बार बार आप पर करवाई जाती है। इसीलिए कम्प्लीटली आप परमानेंट अपनी हीलिंग भी ले सकते हैं। आप अपना हाउस प्रोटेक्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और ये चीज़ को आपको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान देना है ना, देखिए, अगर आपके पार्टनर या आप खुद, डेफिनेटली आप एक रिसेंटली एक क्लाइंट थे, तो उनकी एनर्जीज एज़ पर टैरो एंड एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उनकी जब डिटेल में रीडिंग हुई तो ये चीज़ें समझ में आई कि वो जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं ना, वही इंसान के द्वारा उन पर हैवी स्पेल करवाया गया है, ठीक है, हैवी स्पेल और तांत्रिक क्रिया कराई गई। और काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग है, वो क्लाइंट भी है ना विश्वास नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें नहीं कर पाते। बट क्या होता है ना, तांत्रिक क्रिया बहुत प्रकार की होती है, ठीक है, आपके बिजनेस पर होती है, आपके खुद के ऊपर होती है, वशीकरण होता है, बहुत प्रकार की हैवीनेस होती है। और क्या होता है कि इंसान को समझ नहीं आता है, कंटिन्यू वो पर्टिकुलर हेटर आपके घर में हमेशा एंट्री रखेगा, आपसे हमेशा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेगा, और उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर तो हैवीनेस क्या है, उसे दुनिया में उसके अलावा और किसी पर ट्रस्ट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनकी एनर्जी थी, एक वही पर्टिकुलर पर्सन उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी और हैवीनेस करके लेकर आ रहा है, और उसी पर्टिकुलर पर्सन पर हाई लेवल का ट्रस्ट है, उसी पर्टिकुलर पर्सन पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है ना वशीकरण कर दिया गया है, वो उसके अलावा कुछ उसको सही नहीं लग रहा, वही इंसान उसे देवता लगने लग गया है। तो इस प्रकार की हैवी स्पेल कराए जाते ताकि वो इंसान मेरा हमेशा गुलाम बन के रहे, उसका धन, उसकी एनर्जी, वो एक मतलब मेरे साथ हमेशा रहे। तो इस प्रकार से अगर आपके पार्टनर या आप पर या आपके किसी घर वाले पर आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको, अगर आप पे खुद पे होगा तो आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, है ना। तो अगर आपके घर में या किसी पर भी ऐसी एनर्जीज है कि एकदम 24/7 वही सही लगता है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि वो गलत है, बट वही इंसान सही लगने लगा है, तो समझ जाइए कि उसके द्वारा हैवी स्पेल करवाया गया है अब कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। देखिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है ना आपकी लाइफ में,
सुख शांति और खुशियाँ आ रही है, पार्टनरशिप की एनर्जीज है, लव की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अ ग्रेट एंड अ ट्रू लव विल कम इन टू योर लाइफ, डेफिनेटली 100% श्योर। ऑल यू नीड इज टू लव योर सेल्फ। खुद का आप ख्याल रखने शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में सही एनर्जीज, द ग्रेट एंड द बेस्ट लव, द ट्रू लव यू विल बी गेटिंग, राइट, एंड द बेस्ट वन जो भगवान जी आपके लिए चूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको क्या ध्यान देना, आप कहीं ना कहीं अपने गुरु का, या आपकी लाइफ में कोई डिवाइन एंजल्स, या कहीं ना कहीं आपको आपका इंट्यूशन सब कुछ कह रहा है, बट आप मस्त मौजा होकर है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ें सही नहीं रहेगी। कभी कभी कहते हैं ना, गाइडेंस ज़रूरत होती है इंसान में। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम गाइड को हायर करते हैं। जब हम एक बुक लेते हैं तो टीचर को हायर करते हैं ना, टीचर से सीखते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोई भी चीज़ हो, तो हमें हमारा कोच, हमें हमारे गुरु ज़रूरत होते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में सही तरीके से और जल्दी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो करेंटली पिक हो रही है, आप लाइफ को थोड़ा रिलैक्स मोड में ले रहे हैं और आप अपने धुन की चलते आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बाद में परेशानी या प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसीलिए जो आपके सबसे सही, ठीक है, जो आपका सबसे सही चाहते हैं, और जो भले थोड़ा सा कष्टदायी होगा, बट उस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए और उस चीज़ को करिए। जो आपके हितैषी है उनकी बात मानिए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अदरवाइज जो सक्सेस आपकी लाइफ में है, द ग्रेट सक्सेस, द अकम्पलिशमेंट, उस चीज़ को आप कहीं डिनाई ना कर दो। इस चीज़ को आपको इंपॉर्टेंस देना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। प्लानिंग के साथ आप एक्सपेंडिचर करिए, ठीक है, आप खर्च करिए, प्लानिंग के साथ करिए। अगर आपकी यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही कि फाइनेंशियली बड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, यानी आपके लाइफ में पैसा आता भी है और पैसा चला भी जाता है, समझ ही नहीं आता कहाँ चला गया, क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली खुद को ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से छोटे छोटे खर्च है, उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। आपको एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगी, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, जब आप अपने धन को सही जगह इस्तेमाल करते हो तो आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता है, वो स्ट्रेंथ होता है। और सही जगह यानी वो धन जो आपको सुख पहुंचाने के लिए है, ठीक है। धन का 3 ही कार्य होता है, या तो सुख पहुंचाने के लिए, या तो दान करने के लिए, या फिर धन का नाश होता है गलत चीज़ों में। या तो इन चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देना है। फाइनेंशियली एंड इमोशनली अपनी लाइफ को प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो श्री माँ बगलामुखी माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगी। फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, इमोशनली वाइज आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एनर्जी क्लेंस करनी है। क्योंकि अभी ये जो भी चीज़ें, जो भी कार्ड्स की एनर्जीज है, रीडिंग है, आपका खुद पर ध्यान नहीं जा पा रहा है। आपके ऊपर में इतना हैवीनेस है कि आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। शरीर में अचानक से दर्द, इतना ज़्यादा पीड़ा होना, है ना, अगर आपके कपड़े चोरी हुए या कुछ ऐसा आप खाए हैं, मतलब आप घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आप घर से बाहर निकलते तो आपको इतनी कमज़ोरी और इतनी वीकनेस शुरू हो जाती है। तो ये सबको आप इत्तेफाक मत समझिए। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत हाई लेवल की है, आपके बदन में दर्द दे रहा है, एक बीमारी ख़त्म होती फिर दूसरा आ जाती है और समझ ही नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको सच में अपने आप को उस नेगेटिव हैवी स्पेल से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। अगर, है ना, बॉडी में पेन कंटिन्यूसली है, कोई एक्शन नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो कोई ऊर्जा आपकी छिन कर रहा है। आपको उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना देर तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, उतने देर तक वो चीज़ हैवीनेस रहेगी। डेफिनेटली जिस पर्सन पर करवाया जाता है या जिस पर्सन पर हैवी होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। एक चीज़ आप करिए, आप अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करिए। नहीं हो पाएगा फिर भी आप करिए, ठीक है। और अपने आप को उसके बाद फिर आपसे सात्विक शक्तियों से, हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल से आप जुड़ पाएंगे। हर प्रकार की नज़र दोष का आप निवारण कर पाएंगे। सेवा और शुक्राना आपका लक बढ़ाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सेवा करिए और शुक्र करिए, हर चीज़ का शुक्र करिए, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए। सच में आपकी ज़िंदगी में लक, आपका भाग्य बनेगा। जो कन्फ्यूजन था अब क्लैरिटी आएगी आपको। जिस भी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन था, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। रिएक्शन देना मना है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी लोगों को रिएक्शन मत दीजिए। खुद पर एनर्जीज केंद्रित करिए। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे इमोशनली, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एनर्जीज को सेव करेंगे एंड आपके काम आएगा। आपके नाम पर जोक या ताना कर रहे हैं आपके हेटर्स, ठीक है, लेट देम जोक, लेट देम, है ना, डू द तानाबाजी एंड ऑल।
करने दीजिए। आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। मैं ये जानती हूँ कि आप ये चीज़ को समझ रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बता रही है कि आपको समझ में आता है कि आपके हेटर्स बहुत आपको है ना किसी प्रकार से जोक करना, तानेबाजी करना, ये करना। कोई बात नहीं, आपका ध्यान आपके ऊपर चल जाएगा ना, आप प्रोवोक होना बंद हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में सब खुद पर फोकस करना शुरू कर दोगे। आपका ग्लो अप ही आपकी सक्सेस है आपके हेटर्स के मुंह में एक बहुत ज़ोरदार चमाटा मारेगी, क्योंकि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि अब वो कुछ ऐसे कहते रहे और आप उनमें उलझे रहो और परेशान रहो, खुद की एनर्जीज़ को लो कर दो। इसीलिए रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। उनका घमंड ही उनका डाउनफॉल बनेगा, ठीक है। आपके हेटर्स का घमंड ही बहुत बड़ा उनके लिए डाउनफॉल बनेगा। आपको कुछ चीज़ पर ध्यान नहीं देनी, आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। आपके खिलाफ वही लोग बात करते हैं खानदान जिनके नेक नहीं है, ठीक है, जिनकी फैमिली, जिनके पेरेंट्स और जिनका खानदान ही उस सारी चीज़ों में नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है, वही लोग आपके बारे में फालतू बातें या किसी प्रकार का जोक या नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये बात याद रखिएगा। और जिनके खानदान ही नेक नहीं, उनके बारे में क्या किया जाए। किसी ने जानबूझकर आपका लक ब्लॉक करने की कोशिश की है, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, और आप उस चीज़ से तुरंत जल्द से जल्द बाहर निकले। श्री माँ काली का आशीर्वाद आप पर हो, परमपिता परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हो उनका आशीर्वाद आप पर हो, और आप उस चीज़ से जल्द बाहर निकले। अगर आपको बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत हैवीनेस है, शरीर में बहुत कष्ट है, अगर ऑल ऑफ अ सडन आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया या वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, चेहरे में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ गया, ठीक है, ब्यूटी इस तरीके से लग रहा है कि हाँ ब्यूटी पर वर्क किया गया है, तो आपको उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत पावरफुल है नेम फेम एंड बहुत पावरफुल है, ठीक है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी, अपने नेम फेम, अपना ऑरा को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, सो यस, हाईली प्रीमियम इट इज़, हाईली प्रीमियम। तो आप ये सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं फॉर योर नेम फेम एंड फॉर योर सक्सेस, राइट। आप अपना ऑरा स्ट्रेंथन देखेंगे और बहुत पावरफुल खुद को महसूस करने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सच में दैट इज़ रियली अ मैजिकल। तो आप जुड़ सकते हैं क्योंकि ये 100% द बेस्ट है एंड बहुत बहुत प्रीमियम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं यानी ईश्वर शिव जी तुझको ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ से तुझे कोई नीचे उतार नहीं पाएगा। उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करिए, परमपिता परमात्मा आपको ऐसे मुकाम पे ले जाएंगे जहाँ से कोई आपको नीचे उतार नहीं पाएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री गणपति बप्पा मोरया। क्लोज सर्कल से ही नेगेटिव इंटेंट आ रहा है, आपके जो सबसे क्लोज है ना, वहीं से आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस और ये चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, इसलिए आपके हेटर्स को बहुत चुभ रहा है। एक्सपोज के बाद हेटर्स ओवर स्वीट बिहेवियर, ठीक है, एक्सपोज हो जाते हैं आपके हेटर्स, आप है ना, उसके बाद फिर ओवरली स्वीट बिहेवियर रखते हैं। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। मैंने कहा ना, आपका डिटैचमेंट ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको डिटैच्ड रहना है अपने हीटर से, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है ना एनर्जीज़ प्रोवाइड करेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, विथ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ के लिए, नेम नंबर करेक्शन, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए, राइट। एंड फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन आपके बिजनेस को, आपकी मैरिज, आपकी हेल्थ, आपकी हर एक चीज़ को सिग्निफाई करता है, राइट। इवन अगर आपकी फ़ोन नंबर में राइट 48 या 84 की एनर्जीज़ है, सो डेफिनेटली 100% आपके ऊपर में कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी डाउन है, और लोगों की नज़र या लोगों की नकारात्मकता का या किसी ना किसी प्रकार से जो चीज़ें बाहर भी होती है, स्पेल्स, राइट, तो उन चीज़ों के आप शिकार जल्दी हो जाते हो। तो ये भी चीज़ सच है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है अगर आपके फ़ोन नंबर में 84 या 48 की एनर्जीज़ है, 83 या 38 की एनर्जीज है। सो समथिंग आप बहुत मेहनत करते हो, बट उस काम का रिजल्ट उतना 100% नहीं मिलता जितना आपका एफर्ट्स होता है। तो ये कुछ फ़ोन नंबर की एनर्जीज़ होती है जिन फ़ोन नंबर से आपको बचना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फ़ोन नंबर्स जो पॉजिटिव है, जैसे 1991, ऐसे करके बहुत सारे हैं जिससे आपको अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में एक ग्रेट अबंडेंस लेकर आता है। साथ ही साथ वो फ़ोन नंबर, ये तो कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हो गए जो आपको इन डिटेल में बताए जाएंगे, ताकि आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी फ़ोन नंबर करेक्शन आप समझ पाए। एंड
एक और चीज़ मैं है ना, एज अ you can say it is only valid for till 31st April, right? 30th April, sorry, it is valid only till 30th April. जब ये रीडिंग आपके पास आई है और ये मैसेज आपके पास आएगा तो वही ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे. सो कुछ ही लोगों के लिए भी है 30th अप्रैल से पहले पहले ओनली द फर्स्ट 5, ठीक है. अगर आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन कोर्स लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको नेम नंबर करेक्शन कोर्स मिलेगा. सो यस, बोथ एट अ वन प्राइस. सो ये चीज़ है तो आप जुड़ सकते हैं क्योंकि ओनली टिल 30th अप्रैल है और कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी होती है. तो 1 पर्सन के लिए फ़ोन नंबर करेक्शन एंड नेम नंबर करेक्शन बोथ एट अ वन प्राइस. सो यस, काफ़ी ज़्यादा है. सिर्फ ओनली द फर्स्ट 5 क्लाइंट्स के लिए है. स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे क्योंकि इसमें एनर्जीज टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन बुक करवा सकते हैं. एंड कंप्लीट फ़ोन नंबर करेक्शन जो होगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपके बिजनेस टाइप, हर चीज़ को, आपके जॉब का टाइप, आपका करियर, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए द बेस्ट, क्योंकि उसका टोटल नंबर क्या चीज़ है क्या नहीं, आपके नेम नंबर से वो चीज़ है ना सूटेबल है कि नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ से है कि नहीं. तो हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन डेप्थ में फ़ोन नंबर करेक्शन होता है. तो समय लगता है, ये चीज़ भी सच है. एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कहना बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई है. तो आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवा सकते हैं एंड नेम नंबर करेक्शन भी करवा सकते हैं एंड सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, हीलिंग से जुड़ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए. श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक सिद्ध सात्विक शक्ति फॉर योर नेम फेम. हर प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, उसके आप गुप्त उपाय ले सकते हो या फिर आप सिद्ध सात्विक मंत्रा ले सकते हो या फिर सिद्ध सात्विक शक्तियाँ जो परमानेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो आप तीनों में से किसी से भी जुड़कर अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आ सकते हैं. जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती. एंड येस, सिद्ध सात्विक जो उपाय है वो सभी के लिए है एंड एवरी वन कैन कनेक्ट विथ इट. तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं तो आप उपाय के माध्यम से, गुप्त उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाइए और जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करिए. थैंक यू सो मच. परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण हम सब पर बनी रहे. थैंक यू सो मच. जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती. थैंक यू सो मच.